वचन में जाए उसके पहले हमारे विश्वास को कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए कुछ आयतों को पढ़ते हैं। यशायाह 56 और 7। यशायाह 56, Isaiah 56 verse 7। તેમને તો હું મારા પવિત્ર પર્વત પર આણીશ અને મારા પ્રાર્થનાના મંદિરમાં તેમને આનંદિત કરીશ. તેમના દહનારપણો તથા તેમના યજ્ઞો મારી વેદી પર માન્ય થશે, કેમ કે મારું મંદિર સર્વ પ્રજાઓને સારું પ્રાર્થનાનું મંદિર કહેવાશે. मेरा घर वो प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। आमीन। लूक 18, 1 से 7। लूक 18, 1 से 7। સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને કાયર થવું નહીં, તે શીખવવા સારું તેણે તેઓને એક દૃષ્ટાંત કહ્યું કે એક શહેરમાં એક ન્યાયાધીશ હતો. તે દેવથી બીતો નહોતો, તેમજ માણસને ગણકારતો નહોતો. તે શહેરમાં એક વિધવા હતી. તે વારંવાર તેની પાસે આવીને કહેતી કે મારા વાદીની પાસેથી મને દાદ અપાવો. કેટલીક મુદત સુધી તે એમ કરવા ઈચ્છતો ન હતો. પછી તેણે પોતાના મનમાં કહ્યું કે જો કે હું દેવથી બીતો નથી અને માણસને ગણકારતો પણ નથી, તો પણ આ વિધવા મને તસ્તી દે છે, માટે હું તેને દાદ અપાવીશ. રખેને તે વારા ઘડીએ આવીને મને થકવે. પ્રભુએ કહ્યું કે તે અન્યાયી ન્યાયાધીશ શું કહે છે તે સાંભળો. તો દેવ પોતાના પસંદ કરેલા કે જેઓ તેને રાત દાહડો વિનવે છે અને જેઓના વિશે તે ખામોશી રાખે છે, તેઓને દાદ શું નહીં આપશે? હું તમને કહું છું કે તે જલ્દી તેઓને દાદ આપશે. પરંતુ માણસનો દીકરો આવશે ત્યારે પૃથ્વી પર તેને વિશ્વાસ જળશે શું? आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, ये समय है आपकी आवाज सुनने का, ये समय है आपसे आपका सत्य प्राप्त करने का। हम आपसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाएं और प्रभु यीशु मसीहा हमें, प्रभु यीशु मसीहा वचन की सच्चाई हमें मुक्त करें। हम जैसे हैं वैसे न रहें, नया उजियाला हमें मिले और उस उजियाले में जब हम चलें, हमारी चाल प्रभु यीशु विजयवान चाल हो, चंगाई में चलें, छुटकारे में चलें, भरपूरी में चलें और नई नई गवाहियां खड़ी हो। महिमा आप ही को मिले प्रभु यीशु। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, आप बोले हमारे पिता, आप हमसे बात करें, आप हमारी आंखों को खोलें, आप हमारे कानों को खोलें। आप प्रभु यीशु ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा हमें दें और प्रभु यीशु हम खाली हाथ आए हैं, हमें भर कर भेजें। आप ही की मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती, इस समय हमारे जीवनों में आप ही की मर्जी पूरी हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। बैठ सकते हैं अपनी जगह। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, लेकिन मेरे पास इतना शायद मौका नहीं होगा कि एक एक टॉपिक के ऊपर मैं बहुत डीप में जाऊं। इसलिए आपसे विनती करूंगा ध्यान से सुने और घर जाकर इसको थोड़ा स्टडी करें, ताकि जब मैं विजिट में आऊंगा तो हम ज़्यादा डीप में इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम इस बात को देखना चाहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाए। आमीन। तो क्यों परमेश्वर चाहेगा कि उसका घर प्रार्थना का घर कहलाया जाए, अगर वो जवाब ही देना नहीं चाहते? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ये परमेश्वर जवाब नहीं देता, मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आता, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई उल्टी है कि परमेश्वर हर प्रार्थना का जवाब देना चाहता है, तभी तो वो चाहता है कि मेरा घर वो प्रार्थना का घर कहलाया जाए। आमीन। सामने से बोलता है तू मांग,
मैं तुझे दूंगा। तू मांगेगा तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। देख मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं आज भी बचा ना सकूं। देख मेरे कान आज भी बहरे नहीं हो गए कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुन ना सकूं। परमेश्वर जब सामने से बोलता है, इसका मतलब कि वो सही में जवाब देना चाहते हैं। यीशु मसीह जब मंदिर के अंदर गए और मंदिर के अंदर जब उन्होंने देखा कि पैसों की लेन देन और गड़बड़ी सब चल रही थी, तो वहां पर जाकर यीशु मसीह ने सबको मारा, सब उल्टा सीधा कर दिया। लेकिन उनके मुंह से कौन सी बात निकली? उनके मुंह से ये बात निकली, लिखा है मेरे पिता का घर वो प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा, तुमने उसको लुटारों का अड्डा बना दिया। कहां से यीशु मसीह ने ये बात बोली? यशायाह 56 और 7वीं आयत से बोली। लिखा है मेरे पिता का घर वो प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर प्रभु यीशु परमेश्वर चाहते हैं उनका घर प्रार्थना का घर बने, क्यों? इसीलिए ताकि उनके लोग प्रार्थना करें और वो बड़े हुए हाथों से जवाब दें। आमीन। लेकिन दूसरी बाजू परमेश्वर की खुद की फरियाद भी यह है कि मेरे लोग ज्ञान के अभाव की वजह से नाश में जाते हैं। होशिया 4 और 6, मेरे लोग ज्ञान के अभाव की वजह से, यानी जितना ज्ञान हमारे पास हो। याद रखें, अगर आप नीति वचन भी पढ़ेंगे तो नीति वचन में भी सुलेमान क्या लिखता है? सोना चांदी के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो, बुद्धि के पीछे भागो। आमीन। जब परमेश्वर ने उसको कहा कि वरदान मांग, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, तभी उसने बुद्धि मांगी, उसने और कुछ नहीं मांगा। लेकिन बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा? तूने बुद्धि मांगी है, जा मैं तुझे पैसा भी दूंगा, नाम भी दूंगा, शौहरत भी दूंगा, सब कुछ तुझे दूंगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर के लोग जब ज्ञान के अभाव की वजह से नाश में जाते हैं, या ज्ञान के अभाव की वजह से हमारे जीवन में कई सारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता, तो उसका इलाज ये नहीं कि प्रभु यीशु को हम दोष देना शुरू कर दें, तू सुनता नहीं, तू करता नहीं। हमें नम्र होकर ये सोचना चाहिए कि मैं कहां गड़बड़ी कर रहा हूं, मेरे ज्ञान में कहां पर कमी है, उसके पीछे हम लग जाएं तो परमेश्वर हमको जरूर उजियाला देगा। आमीन। आमीन। चेलों के साथ यही किया। यीशु मसीह ने चेलों को पहले सिखाया कि हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, इस तरह से प्रार्थना करो। दूसरी प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को जिस तरह से आग्रह से प्रार्थना करता है, यानी मैंने बार बार कहा, फिर से एक बार कह दूं, हर कोई दोस्त नहीं होता। दोस्त वो होता है जिसके साथ आप ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं। दूसरों के साथ जानकारी जरूर होती है, लेकिन दोस्ती उसके साथ होती है जिसके साथ आप दिल खोलकर बात करते हैं। आमीन। यानी दूसरों से ज्यादा समय बिताते हैं। इब्राहिम के घर में जब यहोवा परमेश्वर खाना खाने के लिए जाते हैं, लिखा है कि बाहर तक वे जब उठकर चलने लगे तो इब्राहिम भी चलने लगा। इब्राहिम वो आगे चले तो वो भी और चलने लगा, और चलने लगे तो और चलने लगा। बाइबल इब्राहिम के बारे में बोलती है वो परमेश्वर का मित्र था। मित्र दूसरों से ज्यादा आगे चलेगा आपके साथ। आमीन। दूसरे छोड़ देंगे, दोस्त नहीं छोड़ेगा। इसलिए जब तकलीफ आती है, कोई समस्या खड़ी होती है, हम हमेशा अपने दोस्त को याद करते हैं। सभी को याद नहीं करते, दोस्त को याद करते हैं। आधी रात को भी उसको याद करते हैं। खैर, यीशु मसीह ने कुछ समय के बाद वही चेलों को दूसरा एक मुद्दा सिखाया। यीशु मसीह ने कहा कि देखो, प्रार्थना करना कभी भी छोड़ना मत, क्योंकि विश्वासी लोग जब नए नए मसीह में आते हैं बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन धीमे धीमे ये प्रार्थना करना धीरे धीरे डिम होने लगता है। प्रार्थना करना धीरे धीरे बंद करते हैं, क्योंकि प्रार्थना का जवाब आता नहीं है, प्रार्थना का जवाब मिलता नहीं है। अगर दूसरी तरफ हम देखने जाएं तो हमें प्रश्न जरूर होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न होगा तो जवाब आएगा। आमीन। ये प्रश्न जरूर हमें होना चाहिए कि एक बाजू हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, फिर भी विश्वासी लोग बीमारी में जीते हैं, क्यों? हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे हर जरूरियात पूरी करने वाला परमेश्वर, फिर भी लोग कमी में जीते हैं, क्यों? हमारा परमेश्वर बड़े हुए हाथों से बड़ा काम करने वाला परमेश्वर, इसके बावजूद
ज्यादा नहीं होते हमारे पास, ऐसा क्यों? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे जीवन में होते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो आज हम वचन से देखना चाहते हैं कि जब चेले भी कहीं ना कहीं निराश हो रहे होंगे तो यीशु मसीह ने उनको और एक बात सिखाई और सिखाते हुए कहा, कभी भी प्रार्थना करना छोड़ना मत। प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। क्यों? क्योंकि मेरे पिता का घर वो प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर अपनी महिमा में प्रार्थना का जवाब देगा। आमीन। ओके, मैंने लास्ट टाइम जहां पर छोड़ा वहां से अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर यीशु मसीह न्यायाधीश की बात करते हैं या जज की बात करते हैं। यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि एक विधवा बाई वो अनुयायी न्यायाधीश के पास जाती है और जाकर बोलती है, मुझे न्याय दो। याद रखना, गुजराती में बोला कि मारा वादी पासेथी मने न्याय अपाओ, यानी ऑपोजिट पार्टी। कोर्ट में तभी कोई केस जाता है जब सामने वाली पार्टी कोई हो। आमीन। तो याद रखना, सामने वाली पार्टी कौन है, आप क्यों केस कोर्ट में करोगे या कोर्ट में आप क्यों जाओगे? क्योंकि आपका हक है, आपकी जमीन है, आपका घर है, आपकी आशीष है और दूसरा कोई उसको कब्जा करके बैठ जाना चाहता है, इसीलिए आप कोर्ट में जाओगे। आमीन। जो आपकी आशीष है ही नहीं उसके लिए आप थोड़ी ना लड़ोगे, कोई केस भी नहीं लेगा आपका। लेकिन किसी ने गलत, जो आपकी आशीष है, सामने वाली पार्टी है, इसलिए सामने वाली पार्टी से जीतने के लिए, आशीष हासिल करने के लिए, ये मेरा है, इसके लिए आप कोर्ट में जाते हैं। तो विधवा बाई अन्यायी न्यायाधीश के पास जाकर क्या बोलती है, मेरी सामने वाली जो पार्टी है उससे मुझे न्याय दिलवाओ। और बार बार जाती है। इस आदमी के बारे में ऐसा लिखा है, न इस आदमी को ईश्वर की पड़ी थी न किसी और की पड़ी थी, यह अन्यायी था। अन्यायी का सिंपल मतलब है पैसा दे दो, उसको न्याय दे दिया, खत्म बात। लेकिन यह आदमी यहां पर यूं बोलता है कि मैं किसी को न्याय देता नहीं, किसी की मुझे पड़ी नहीं, मुझे ईश्वर की भी पड़ी नहीं, लेकिन ये औरत इतना मेरा दिमाग खा रही है तो मुझे इसको न्याय देना ही पड़ेगा। फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर वो अन्यायी न्यायाधीश है, फिर भी अगर उसको न्याय देना पड़ा, तो तुम्हारा आसमानी पिता जिसके आगे दिन रात तुम पुकारते हो, क्या वो तुम्हें न्याय नहीं देगा? क्या वो तुम्हारा नहीं सुनेगा? यहां पर यीशु मसीह परमेश्वर को पहले पिता, फिर दोस्त, और यहां पर और एक रोल में दिखाते हैं न्यायाधीश के रूप में। अब ये हमारे लिए ज्यादा नया नहीं है। इसलिए नया नहीं है क्योंकि जब हम किसी को धमकी देते हैं ना, तो धमकी कैसे देते पता है? तो जो जे मारो ईश्वर न्याय कर से तन नहीं छोड़े। तो ऐसी धमकी तो बिलीवर लोग दुनिया भर को दे चुके हैं। जहां से बिगड़ता है, मेरा परमेश्वर तुझे छोड़ेगा नहीं, तो देखना वो न्याय करेगा। तो हम जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। आमीन। लेकिन क्या ऐसी बात या कौन सी ऐसी बात, किस तरह से क्यों चेलों को यह बात यीशु मसीह को सिखानी पड़ी, और हमारी भी कितनी सारी प्रार्थना क्यों रुक जाती है, क्यों जवाब नहीं आता, इसके द्वारा हम स्टडी करना चाहते हैं। मैं आशा रखता हूं कि आपको यह बात समझ में आए। अब कोर्ट में सबसे पहले मैंने कुछ आयतें दिखाई थी, आइए दूसरी आयत भी देखते हैं। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा? पहला पत्रस 2 अध्याय 21, 22 और 23 आयत। पहला पत्रस 2 अध्याय 21, 22, 23। કારણ કે એને માટે તમને તેડવામાં આવ્યા છે, કેમ કે ખ્રિસ્તે પણ તમારે માટે સહન કર્યું અને તમે તેને પગલે ચાલો માટે તેણે તમોને નમૂનો આપ્યો છે. તેણે કંઈ પાપ કર્યું નહીં અને તેના મોંમાં કદી કંઈ કપટ માલુમ પડ્યું નહીં. તેણે નિંદા સહન કરીને સામે નિંદા કરી નહીં, દુઃખો સહન કરીને ધમકી આપી નહીં, પણ અદ્દલ ન્યાય કરનારને પોતાને સોંપી દીધો. क्या लिखा है
यीशु मसीह के इंसान के स्वरूप के बारे में क्या लिखा है? वो किसको अधीन हो गया? संपूर्ण अधीन किसको हो गया? उस परमेश्वर को जो अदल न्याय करता है। आमीन। यानी यहां पर भी यीशु मसीह सिर्फ चेलों को सिखाते नहीं है कि परमेश्वर जो उच्च सिंहासन पर विराजमान है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, सबसे बड़ा न्यायाधीश वो है। उतना ही नहीं, लेकिन खुद भी जो अपने आप को उन्होंने अधीन किया इंसान के स्वरूप में, किस परमेश्वर को किया? जो अदल न्याय करता है। आमीन। इब्राहिम की आयत मैंने लास्ट टाइम पढ़वाई थी, चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं। उत्पत्ति 18 और 25। उत्पत्ति 18 और 25। इब्राहिम भी जो परमेश्वर उसके घर खाना खाने आए हैं, इब्राहिम को पहचान है कि ये एलियोन है, आसमान और पृथ्वी का धनी है। इब्राहिम को पता है ये परमेश्वर आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन इसको ये भी पता है कि ये परमेश्वर कौन है। એવી રીતે કરવું તારાથી વેગળું થાવ, એટલે દુષ્ટોની સાથે ન્યાયીઓનો સંહાર કરવો અને એમ ન્યાયીઓને દુષ્ટોની બરાબર ગણવા, એ તારાથી વેગળું થાવ. આખી પૃથ્વીનો ન્યાયાધીશ શું ન્યાય નહીં કરશે? इब्राहिम परमेश्वर को क्या बोलता है कि दूसरों से न्याय की हम अपेक्षा नहीं रख सकते, तुमसे तो रख सकते हैं क्योंकि सारी दुनिया का न्यायाधीश तू है। यानी इब्राहिम परमेश्वर को कौन से गुण को लेकर बात कर रहा है कि सारी दुनिया का न्यायाधीश तू है, तो इस समय सही न्याय करना। आमीन। थोड़ा समझने की कोशिश करना। ओके, डायरेक्ट कोर्ट के सेटिंग में चलते हैं। पहले आपसे ये एक प्रश्न का जवाब दे दूं। बहुत सारे लोगों को एक प्रश्न होता है जब बाइबल पढ़ते हैं, एक प्रश्न बहुत सारे लोगों को होता है, जब शैतान को परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया, शैतान को जब लूसीफर को परमेश्वर ने उसने पाप किया और स्वर्ग से फेंक दिया, तो अय्यूब के पुस्तक में क्यों ऐसा लिखा है कि वो स्वर्ग में गया? वो स्वर्ग में जा ही कैसे सकता है जब उसको नीचे फेंक दिया? आमीन। कुछ आयतें आपको दिखाता हूं, लेकिन वो दिखाओ उसके पहले याद रखना, इस पृथ्वी पर बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो एक्चुअली स्वर्ग में होती है। एक उदाहरण, जब मूसा को परमेश्वर ने तंबू व्यवस्था, मुलाकात मंडप बनाने के लिए कहा, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं मूसा को? जैसा स्वर्ग में तूने देखा वैसा ही तू यहां पर बनाएगा। यानी स्वर्ग में मुलाकात मंडप है। आमीन। वैसा ही तू यहां पर बनाएगा। इसीलिए इब्रानी और 9वें अध्याय में लिखा है कि ये यहां पर याजक इधर परम पवित्र स्थान में लहू छिड़कता है, लेकिन ऊपर वाले मुलाकात मंडप में यीशु मसीह खुद अपना लहू लेकर गए और वहां पर वो लहू उन्होंने जाकर छिड़का। तो ऊपर भी मुलाकात मंडप है। आमीन। उसी तरह से आप घर जाकर उत्पत्ति का 2 अध्याय पढ़ें, एदनवाड़ी का वर्णन पढ़ें, और घर जाकर प्रकाशित वाक्य 21 और 22वां अध्याय पढ़ें, आपको समझ में आएगा अरे ये तो वही का वही लग रहा है, क्योंकि ऐसी एदनवाड़ी स्वर्ग में भी है जिसकी प्रतिछाया इधर बनाई थी। थोड़ा फर्क यहां पर है कि ऊपर जो एदनवाड़ी है वहां पर जीवन का वृक्ष है, मृत्यु का वाला वृक्ष नहीं है, भलू बुंडू जाड़वान वृक्ष, ओके, वो नहीं है, वो इधर था। बाकी का वर्णन आप पढ़िए तो लगेगा एदनवाड़ी जो ऊपर थी उसी की एक प्रतिछाया यहां पर बनाई गई। वहां पर तो कोई गुनाह करने वाला नहीं, यहां से जो जाएगा वो कभी नहीं करेगा, इसलिए यहां पर वो एक वृक्ष को लगाया गया। बाकी का वर्णन ऐसा ही आपको मिलेगा, यानी जो वहां पर है उसकी छाया यहां पर है। उसी तरह से हमारी कोर्ट सिस्टम जिस तरह से काम करती है, एक्चुअली स्वर्ग में कोर्ट बैठती है, वो जिस तरह से काम करती है उसकी छाया हम यहां पर देखते हैं। इंसान को किसने इस दिमाग दिया है? एक जज बैठेगा, किसके ऊपर दोष लगा उसको लाओ, उसका भी वकील हो, सामने वाला वकील उसके ऊपर, दोनों वकील दलील करेंगे, और जो अगर इसका वकील इसको अच्छी रजूआत करता है तो जज उसको बाइज्जत बरी करेगा, और सामने वाला वकील अगर इसके ऊपर चढ़ बैठेगा तो उसको दोषी माना जाएगा। ये सब व्यवस्था कहां से आई? इंसान को किधर से दिमाग आया?
आपको दिखाता हूं स्वर्ग में कोर्ट बैठती है। आइए देखते हैं दानियल 7वां अध्याय 9 और 10 आया। दानियल 7वां अध्याय 9 और 10 आया। હું જોયા કરતો હતો એટલામાં રાજ્યસ્થાનો ગોઠવવામાં આવ્યા ને એક વયોવૃદ્ધ પુરુષ બિરાજમાન થયો. તેનો પોશાક બરફના જેવો શ્વેત ને તેના માથાના વાળ ચોખ્ખા ઊનના જેવા હતા. તેનું રાજ્યાસન અગ્નિની જ્વાળારૂપ હતું ને તેના પૈડા ધગધગતા અંગારારૂપ હતા. અગ્નિની જ્વાળા તેની આગળથી નીકળીને ધસી જતી હતી. હજારો હજાર તેની સેવા કરતા હતા અને લાખો ને લાખો તેની સમ્મુખ ઊભા રહેલા હતા. ન્યાય સભા ભરાઈ હતી ને પુસ્તકો ઉઘાડવામાં આવ્યા હતા. क्या लिखा है? न्याय सभा भराई हती। आमीन। स्वर्ग में द कोर्ट रूम वॉज एडजर्न्ड। न्याय सभा वहां पर भराई गई। एज अ जज कौन बैठा? यहां पर एंशिएंट ऑफ डेज, इंग्लिश में लिखा है एंशिएंट ऑफ डेज। गुजराती में बोगस ट्रांसलेशन है वयोवृद्ध, बहु घरडो जाने। यही वर्णन आप प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण पहले अध्याय में आप पढ़ोगे। एग्जैक्टली यही वर्णन यीशु मसीह का किया गया है। तो ये कौन है? वहां पर यीशु मसीह बैठे, ओके, न्याय करने के लिए। न्याय सभा बैठी, ऐसा लिखा है। 24 और 25 पढ़े। 24, 25, 26। वही 7वां अध्याय। પેલા 10 શિંગડા આ રાજ્યમાંથી 10 રાજાઓ ઉત્પન્ન થશે તે છે અને તેમના પછી બીજો એક ઉત્પન્ન થશે. તે આગલાઓના કરતા જુદો થશે ને તે 3 રાજાઓને તાબે કરશે. તે પરાત્પરની વિરુદ્ધ મોટી મોટી વાતો બોલશે ને પરાત્પરના પવિત્રોને કાયર કરશે. ओके, देखो यहाँ पर एंटी क्राइस्ट के बारे में क्या लिखा है, ख्रिस्त विरोधी के बारे में, कि वो विश्वासियों को, पवित्रों को यानी विश्वासियों को कायर करेगा। कायर करेगा मतलब थका देगा। ओके, थका देगा। और विश्वासी थकता कब है? जब उसकी प्रार्थना अटकती। आमीन। वो विश्वासियों को थका देगा, लेकिन कब तक थकाएगा? आगे અને તે ધાર્મિક ઉત્સવોના દિવસોને તથા નિયમને ફેરવી નાખવાનો વિચાર કરશે. તેઓ કાળ તથા કાળો તથા અડધા કાળ સુધી તેના હાથમાં આપવામાં આવશે. પણ ન્યાય સભા ભરાશે ને તેનું રાજ્ય છીનવી લેવામાં આવશે અને અંતે તેની પાયમાલી તથા વિનાશ થશે. देखो, एंटी क्राइस्ट का भी अंत, उसके राज्य का भी अंत कब आएगा? जब वापस न्याय सभा भराएगी और वहां से जब न्याय आएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। आमीन। यानी यहां से एक छाया हमको मिलती है कि वहां पर एक न्याय सभा भराती है, वहां पर, ओके, और वहां पर जो न्याय सभा भराती है, न्याय करने के लिए परमेश्वर विराजमान है। कठेरे में कौन खड़ा है? कठेरे में आप और हम हैं। ये विधवा भाई क्या बोलती है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दो मेरे वादी से, यानी मेरे विरोध पार्टी से। और हमारी विरोध पार्टी कौन है? शैतान है। वो स्वर्ग में कहीं भी नहीं जा सकता है, लेकिन स्वर्ग में जब न्याय सभा भराती है तो वहां पर वो सामने वाली पार्टी के या तो आक्षेप देने वाले वकील के रूप में जाता है। पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:10, रेवलेशन 12:10। ત્યારે આકાશમાં મેં મોટી વાણી બોલતી સાંભળી કે હવે તારણ, પરાક્રમ, અમારા દેવનું રાજ્ય તથા તેના ખ્રિસ્તનો અધિકાર આવ્યા છે. કેમ કે અમારા ભાઈઓ પર દોષ મૂકનાર, જે અમારા દેવની આગળ રાત દહાડો તેઓના ઉપર દોષ મૂકે છે, તેને નીચે ફેંકવામાં આવ્યો છે. ओके, दिन रात जो दोष रखता है, कहां रखता है? परमेश्वर के आगे लिखा है। आमीन। दिन रात वो दोष रखता है, किसके ऊपर? भाइयों के ऊपर, यानी विश्वासियों के ऊपर वो दोष रखता है। दिन रात कहां? परमेश्वर के आगे। यानी वो स्वर्ग में कहां पर जा सकता है? जब कोर्ट रूम बैठता है तो उसमें वो जा सकता है। अय्यूब में जो लिखा है कि वो स्वर्ग में गया, तो कहां पर गया? कोर्ट रूम में गया।
वो हमारे सामने वाला वकील है, हमारे ऊपर दोष देने वाला वकील है। दिन रात वो दोष रखता है। आमीन। थोड़ा समझेंगे आगे। अभी आपको एक लाइन में बता दूं, कुछ उदाहरण भी हम देखते हैं। कैसे दोष रखेगा हमारे विरुद्ध, या तो हमारी आशीषों के लिए रुकावट कौन सी बात है? पाप, दूसरा कुछ नहीं, पाप। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं उदाहरण के साथ, बाइबल से। एक सिंपल उदाहरण में देता हूं कि अगर मैं पाप में जी रहा हूं और मुझे कैंसर हो जाता है और मैं प्रार्थना करता हूं, चर्च के लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको चंगाई दो, चंगाई दो, प्रभु हमारे पास्टर को चंगाई दो। मैं भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मुझे चंगाई दो। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस क्या है? केस ऊपर चलता है। अब शैतान सिंपल सी बात वहां पर बोलेगा कि प्रभु तू तो न्याय करने वाला परमेश्वर है, मैंने पाप किया तो तूने मुझे नहीं छोड़ा, इसने पाप किया तो उसको चंगाई दे कैसे सकता है? परमेश्वर बोलेगा सही बात है, मुझे चंगाई मिल ही नहीं सकती। शैतान ऐसे ही दोष नहीं डालता है, उसके पास सिंपल सी बात है, तूने मुझे नहीं छोड़ा, इसको तू कैसे छोड़ सकता है? और परमेश्वर अदल न्याय करने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। विश्वासी लोग कई बार ऐसा मान लेते हैं, कृपा है ना, कृपा में जी रहे हैं। अरे पाप में जिएंगे तो भी परमेश्वर दुआ सुनेगा, पाप में जिएंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो भी परमेश्वर हमको आशीष देगा। ऐसा नहीं होता है। जहां पर प्रार्थना अटकती है, हमको समझ जाना है, कोई भी मुद्दा शैतान के हाथ में, सामने वाले वकील के हाथ में है, उसकी वजह से वो हमारी आशीष को रोक सकता है। हम ऐसा मानते हैं, कई बार हम लोग कुछ भी बोल देते फिर भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखते हैं हमारे पाप, परमेश्वर, ओके, इसके लिए परमेश्वर ने कुछ व्यवस्था हमको दी। सबसे पहले हमें एक वकील दिया है, एडवोकेट दिया है। पढ़े 1 यूहन्ना 2:1। 1 यूहन्ना 2:1। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है तो उसमें अच्छा मिलेगा, गुजराती में तो मध्यस्थ लिखा हुआ है, पढ़े फिर भी। મારા બાળકો તમે પાપ ન કરો માટે હું તમને આ વાતો લખું છું। हाँ, જો કોઈ પાપ કરે તો બાપની પાસે આપણો મધ્યસ્થ છે, એટલે ઈસુ ખ્રિસ્ત જે ન્યાયી છે તે। ओके, क्या लिखता है यूहन्ना? इंग्लिश में है किसी के पास इंग्लिश? ऐसा लिखा है इंग्लिश में, पहले तो मेरे बच्चों मैं आपसे विनती करता हूं कि पाप मत करो। लेकिन फिर क्या लिखा है? लेकिन अगर कोई पाप करता है तो प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद कि हमारे पास वी हैव एन एडवोकेट विद द फादर, दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ऐसा लिखा है। यानी अगर गुनाह हो गया तो कोई बात नहीं, पहले तो नहीं ही होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें एक वकील भी दिया है जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। सामान्य बुद्धि की बात है, आपके वकील के आगे आपको हमेशा सही बोलना पड़ता है। अगर आप केस जीतना चाहते हैं, अगर आपने खून कर भी दिया है, दूसरों को आप बोलोगे नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन वकील को तो बताना ही पड़ता है कि साहब देखो इतने बजे ऐसा था, खून कर हो गया मुझसे, अभी आप मुझे छुड़ाओ। आमीन। इसीलिए अपने हर गुनाह यीशु मसीह के आगे कबूल करने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो अपना वकील है। जब आप वकील से कुछ छुपाते हैं, वो आपका केस नहीं लड़ सकता है। आमीन। तो हमारा एडवोकेट है। तो आपको शॉर्ट में बता देता हूं, लेकिन फिर डिटेल में जाते हैं। जब शैतान यूं बोलेगा ना, अब मैं मेरा उदाहरण दूं, अगर मैं गुनाह को मेरे मानता हूं, जब अपने वकील से जाकर बात करता हूं, मैं जब यीशु मसीह को बताता हूं कि ये गलती मुझसे हो गई, ये पाप मुझसे हो गया, प्रभु मेरे से ये गलती हो गई है, तो आप मुझे प्लीज क्षमा कर दें,
कोर्ट में फिर क्या होगा? जब शैतान बोलेगा इसका कैंसर जाना ही नहीं चाहिए, ये कैंसर में मरना चाहिए क्योंकि उसने ये पाप किया है, तब मेरा एडवोकेट क्या बोलेगा? लेकिन इसके गुनाह की वजह से तो मैंने अपनी जान दे दी। एक गुनाह के लिए एक ही बार मृत्यु होती है, 2 बार मरना जरूरी नहीं है। तो उतना ही नहीं कि यहां से छूट के जा सकता है, चंगाई में भी ये आगे बढ़ सकता है। आमीन आमीन। अब इस बात को ध्यान में रखें, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, विश्वासी लोग, अगर आप पाप के साथ खेलोगे तो पाप क्या है? शैतान को लाइसेंस देता है कि हमारी आशीषों को वो रोक दे। लाइसेंस उसको मिल जाता है, फिर हम उल्टे पड़ जाएंगे, हमको आशीष नहीं मिल सकती। कुछ उदाहरण देखते हैं फटाफट। देखो कुछ आयतें पढ़ते हैं। 1 तीमोथी 3 और 6, फटाफट कोई पढ़िए। 1 तीमोथी 3 और 6। નવું શીખાવું નહીં જોઈએ, રખીને તે ગર્વિષ્ઠ થઈને શૈતાનના જેવી શિક્ષામાં આવી પડે। देखो क्या लिखा है, अगर कोई गर्विष्ठ होगा तो शैतान जैसी शिक्षा उसे मिलेगी ही। इन शॉर्ट शैतान क्या बोलेगा? गर्विष्ठ में हुआ, तूने मुझे फेंक दिया, इसको तू कैसे ऊपर उठा सकता है? इसको भी गिरना जरूरी है। आमीन। रोमनों की पत्री 8 और 13। रोमनों की पत्री 8 और 13। કેમ કે જો તમે દેહ પ્રમાણે જીવો તો તમે મરશો જ, પણ જો તમે આત્મા વડે શરીરના કામોને મારી નાખો તો તમે જીવશો। देह के काम, बाइबल बताती है, देह के काम मृत्यु में ले जाते हैं, आत्मा की अगुवाई में किए गए काम जीवन लाते हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि देह के किए गए काम शैतान को लाइसेंस दे देते हैं। वो सिंपल सी बात रखेगा परमेश्वर के आगे, प्रभु मुझे तूने नहीं छोड़ा, इसको तू कैसे छोड़ सकता है? सिंपल बात। उसने बड़ी बड़ी बातें की, मैं परमेश्वर के सिंहासन से भी अपने आप को ऊपर उठाऊंगा, परमेश्वर ने उठा के फेंक दिया। तो प्रभु ये बड़ी बड़ी हाँकता है, इतना अभिमानी घमंडी है, इसको तू कैसे ऊपर उठा सकता है? इसलिए वो व्यक्ति गिरता ही है। और एक बात देखते हैं, न्यायाधीश એટલે 6ठा अध्याय 1 आयत से आगे पढ़ो। ઇઝરાયલ પુત્રોએ ફરીથી યહોવાની દ્રષ્ટિમાં જે ભૂંડું હતું તે કર્યું, અને 7 વર્ષ લગી યહોવાએ તેઓને મિદ્યાનના હાથમાં સોંપ્યા। ओके, इन शॉर्ट हम जानते हैं गिडियोन के द्वारा महान छुटकारा इन लोगों को मिला, लेकिन महान छुटकारा कब मिलने की नौबत आई? जब पहले ये लोग पीड़ा में थे, गुलामी में थे, मिद्यानी लोग इनको पीड़ा दे रहे थे। लेकिन क्यों दे रहे थे? क्या कारण है? कारण लिखा क्योंकि इजराइल लोग पाप में जी रहे हैं। आमीन। They did evil in the eyes of the Lord। परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही वे कर रहे थे। जब परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा हो उसको आप करते हैं, शैतान को लाइसेंस मिलता है आपको और मुझे परेशान करने के लिए, पीड़ा में रखने के लिए। आमीन। फिर चाहे कितनी ही दुआ कर लो, ठीक नहीं होगा। गिडियोन के पास, अब प्रक्रिया को समझे, गिडियोन के पास जब जाकर दूत बोलता है कि परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है, पराक्रमी शूरवीर, यहोवा परमेश्वर तेरे साथ में है, तो वहां से वो डायरेक्ट लड़ाई करने नहीं जाता है। पहले आपके बीच में जो पाप है उसको निकालो पहले। यहां पर हो क्या रहा है कि विश्वासी लोग पहले गुनाहों की माफी प्राप्त नहीं करते, गुनाह हमारे जीवन में है उसको निकालते नहीं, भूल जाते हैं कि ये गुनाह शैतान को लाइसेंस देते हैं, ये हमारी हर आशीष को रोकेगा, हमको उखाड़ के फेंक देगा। स्केवा के बच्चे जाकर बोलते हैं यीशु के नाम, पौलुस जो यीशु के नाम का प्रचार करता है, दुष्ट आत्मा तू वो यीशु के नाम में निकल। लेकिन बाइबल क्या बताती है? वही स्केवा के बच्चों को दुष्ट आत्मा ने पटक पटक के मारा, कपड़े भी फाड़ दिए और लहू लुहान कर दिया। पहले
आप पापों का समाधान प्राप्त करो, उसके बाद आपके पास अधिकार आएगा। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि देखो परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, शैतान मैं केस जीत के आया हूं, तू मुझे रोक नहीं सकता, चंगा होने से रोक नहीं सकता, आशीषित होने से रोक नहीं सकता। आमीन। गिडियोन इजरायली लोग को मिडियानी इसीलिए परेशान कर रहे थे क्योंकि इजरायली लोग यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही करते हैं। विश्वासी लोग आज प्रश्न, हम तो इतनी प्रार्थना करते इतनी, अरे लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वही करते हैं, तो आशीष कहां से आएगी? गिडियोन को भी क्या करना पड़ा? सबसे पहले ऐसा आप पूरा छठा अध्याय पूरा घर जाके पढ़े क्योंकि मेरे पास उदाहरण बहुत सारे हैं। ऐसा लिखा है, दूत के मिलने के बाद रात को ये बाल के मंदिर में गया। गिडियोन इसका दूसरा नाम था, इसका पहला नाम क्या था? जरुबाल, क्योंकि इसका बाप वो बाल देवता का पुजारी था, इसलिए इसने गिडियोन का नाम जरुबाल रखा था। गिडियोन रात को गया कुछ दोस्तों को लेकर, और लिखा है बाल के मंदिर में जाकर मूर्ति को तोड़ दिया। चलो दिन में हिम्मत नहीं थी, अभी नया नया विश्वास में आया था, लेकिन रात को जाके तोड़ दिया। अब जैसे ही मूर्ति टूटी, जैसे ही जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था वो टूटा, वो खत्म हुआ, सबसे पहले उसके पिता को ही बुद्धि आती है जो उसका पुजारी था। ऐसा लिखा है, दूसरे दिन सभी लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते निकालो जरुबाल को बाहर, हम उसको मार देंगे, उसने मूर्ति को तोड़ा। गिडियोन का बाप जो सबसे बड़ा पुजारी है उसी मंदिर में, उसी मूर्ति का, वो क्या बोलता है? तुम क्यों बदला लेने आए? अगर उसने उसने बाल की मूर्ति तोड़ी है तो बाल लेगा उससे बदला, तुम क्यों बदला लेने आए? और लोगों के भी एकदम से होश ठिकाने आ गए, क्योंकि पहले जो परमेश्वर को बुरा था उसके साथ पहले डील करो। आमीन। उसके बाद लिखा है, गिडियोन बोलता है कौन लड़ाई करने आएगा? लोग तैयार हो गए, हम आएंगे। और परमेश्वर ने, बड़ी बात है, लेकिन परमेश्वर ने 300 लोगों के द्वारा गिडियोन को जीत दिलवाई। पहले जो परमेश्वर को बुरा है लग रहा है उसको तो निकालो। हम लोग पेंटिकॉस्टल तो क्या करते हैं पता है? सीख गए, यीशु के नाम में निकल जाए यीशु। अरे कुछ नहीं होने वाला भाई, वो आपको पटकेगा, कुछ नहीं होगा। घर जाके पढ़ना, इसलिए मैं बोलता हूँ डायरी लाए होते तो अच्छा रहता। घर जाकर आप पढ़ो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है। यीशु मसीह पहली कलीसिया, एफेसियों की कलीसिया को क्या बोलते हैं? एफेसी की कलीसिया को बोलते हैं, तेरा काम बहुत अच्छे हैं, मेरी दृष्टि में बहुत अच्छे काम तूने किए हैं, लेकिन फिर भी मेरी एक फरियाद है, तूने मुझे त्याग दिया, अपने प्रथम प्रेम को त्याग दिया है। पश्चाताप कर, नहीं तो मैं तुझे उखाड़ के फेंक दूंगा। कहने का मतलब यह है, अगर तुम्हारे जीवन में कलीसिया को परमेश्वर बोलता है, कलीसिया तुम्हारे जीवन में पाप है, तो मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। अब परमेश्वर जिसको उखाड़ के फेंकने की बात कर रहा, वो किधर से शैतान निकलना, तोड़ना फोड़ कर सकता है? नहीं कर सकता, अधिकारी नहीं। आमीन। पहले पश्चाताप करो, पहले जो परमेश्वर को बुरा लगता उसको जीवन में से हटाओ। आमीन। आज विश्वासी लोग बस डायरेक्ट यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अरे देखो तो सही, यीशु के नाम में आप चिल्लाते, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। वो भी तो देखो, क्यों नहीं होता? क्योंकि अधिकार बाद में आता है। पहले जो परमेश्वर को बुरा लगता उसको तो हटाओ। आमीन। आमीन। दूसरा उदाहरण, ओके, इसीलिए चलो पहले ये बोलना रहेगा। इसीलिए पुराने जमाने में राजाओं को एक बात पता थी, जब ये लोग लड़ाई करने जाते थे तो ये लोग क्या करते थे पता है? पहले बलिदान देते थे, उसके बाद लड़ाई करने जाते थे। पहले परमेश्वर के साथ, अगर प्रभु कुछ गलती हो गई है तो क्षमा कर देना, लेकिन इस लड़ाई में हमारा साथ देना। परमेश्वर के साथ पहले सुलह करते थे, फिर लड़ाई करने जाते थे, तब परमेश्वर को विजय देता था। आमीन। आज विश्वासियों को डायरेक्ट लड़ाई करनी है, अरे कुछ नहीं निकलेगा, ऊपर से आप मार खाओगे। ऊपर से लोग प्रश्न करेंगे, इतना मैं तो घर में चिल्लाता हूं, शैतान निकल मेरे घर से, वो जाता ही नहीं। वो किधर से जाएगा? वो नहीं जाएगा।
क्योंकि आपके पास अधिकारी नहीं है, क्योंकि पहले परमेश्वर को जो बुरा लगता वो हटाया ही नहीं। आमीन। और एक उदाहरण देता हूं, दाऊद राजा बन गया, चलो बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर भी लिखा है 3 साल तक बारिश नहीं हुई। 3 साल तक बारिश नहीं हुई। दाऊद भी सर खुजा रहा है कि क्या हो गया, बारिश क्यों नहीं हो रही। बहुत प्रार्थना की लेकिन बारिश नहीं हो रही। आखिर में वो परमेश्वर की हजूरी में बैठता है, दूसरे नबी को भी बोलता है, अरे यार जानो क्यों बारिश नहीं हो रही है, 3 साल हो गए। चलो पढ़ते हैं इस बात को, परमेश्वर क्या बोलता है। दूसरा समूएल 21वां अध्याय 1 से 3 आया। दूसरा समूएल 21 1 से 3। દાઉદના દિવસોમાં લાગલાગટ 3 વર્ષ સુધી દુકાળ પડ્યો. દાઉદે યહોવાને એ વિશે પૂછ્યું. યહોવાએ કહ્યું કે એ તો સાઉલ તથા તેના ખૂની કુટુંબને લીધે છે, કેમ કે તેણે ગિબિયોનીઓને મારી નાખ્યા હતા. ओके, अब घर जाकर आप पूरी बात पढ़ना। जब 3 साल तक बारिश नहीं गिरी तो दाऊद क्या बोलता है कि परमेश्वर क्यों बारिश नहीं हो रही। तो परमेश्वर क्या जवाब देता है, साउल और उसके परिवार की वजह से। यहां पर जैसे मैंने कहा मेरे पास इतना समय नहीं कि बहुत डिटेल में जाऊं, लेकिन आपके आगे ये श्राप है। श्राप किसको बोलेंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ओके, दादा हार्ट अटैक में मरे, पिता भी दादा 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर गए, बेटा 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर गया। अब आपका नंबर है। आप समझ जाना, जब कुछ रिपीट होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो श्राप है। दादा ने बहुत पैसे बनाए, लोग मूर्ख बना के ले गए। पिता ने बहुत पैसे बनाए, लोग मूर्ख बना के ले गए। आखिर में कुछ हाथ में नहीं रहा। बेटा भी बहुत पैसा बना रहा है लेकिन उसके हाथ में कुछ बचता नहीं। श्राप। जब पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चलता है। ओके, डायबिटीज वो श्राप है। आपके बच्चों का क्या दोष है, उसको दिन में, उसको बारिश में कुछ दिया कि नहीं दिया, डायबिटीज दिया। डायबिटीज का पेशेंट जब भी जाता है, शुगर का पेशेंट, डॉक्टर सबसे पहले हिस्ट्री पूछते हैं घर में किसी को, हाँ मम्मी को, क्या बात, क्या भेंट दी। वो श्राप है। आमीन। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है वो श्राप है। तो ये श्राप था। बारिश नहीं हो रही 3 साल तक। हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता। सुनी, क्या बोला, साउल और उसके घराने की वजह से। इतिहास पढ़ना जाके, जब इजरायली लोग यहोशुआ के समय, जब इजरायली लोग वो कनान में आए, ऐसा लिखा है गिबियोन के लोग फर्स्ट क्लास, ये याकूब से कहीं प्रभावित होंगे, फर्स्ट क्लास गेटअप करके बहुत नजदीक रहते थे, लेकिन बहुत दूर से आए, उस तरह से आए और यहोशुआ को आके बोलते हम बहुत दूर से आए हैं और हम आपसे वाचा बांधना चाहते हैं, आप कभी भी हमारे परिवार में किसी को मारना मत। यहोशुआ ने प्रार्थना की नहीं, उसको पता था कि इनको तो हमें मारना है, लेकिन यहोशुआ ने बोला अच्छा चलो दूर से आए, कोई बात नहीं, हमने वाचा बांध दी। तुरंत परमेश्वर ने बोला यहोशुआ तूने पूछा तो होता, ये यहीं के लोग हैं। यहोशुआ ठीक है, अभी हो गया तो हो गया। तो फिर परमेश्वर ने कहा क्योंकि यहोशुआ ने वाचा बांधी है, अब इनको तुम काम करने के लिए रखोगे लेकिन मारोगे किसी को नहीं। लेकिन ऐसा लिखा है बरसों के बाद साउल जब राजा बना, तब साउल ने इन लोगों को मारा और इन लोगों को मारा। यहोशुआ के साथ जो वाचा बांधी थी, इनको हाथ नहीं लगाना था, लेकिन इनको मारा। तो यहोवा परमेश्वर दाऊद को बोलते हैं क्योंकि साउल ने गिबियोन के लोगों को मारा, इसीलिए बारिश नहीं हो रही। दाऊद तुरंत गिबियोन के लोगों के पास जाता है। मेरा कहने का मतलब, पाप करके जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसे लोग घूमते हैं, ऐसे उधर नहीं चलता है, वो कोर्ट में नहीं चलता है। शैतान के पास अधिकार है, प्रभु ये वाचा टूटी है,
यहाँ पे बारिश हो नहीं सकती, नहीं होगी। दाऊद गिबयोन के लोगों को बुलाता है और बुलाकर पूछता है फिर कि आप लोगों के साथ बहुत गलत हो गया, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बोलो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। और गिबयोन के लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं मांगा, मुझे तो जब पढ़ते हैं तो प्यार आ जाता है ऐसे लोगों के ऊपर। ज्यादा कुछ नहीं मांगा, क्या मांगा? 14वीं आयत पढ़े उसी अध्याय में। ચોથી ગિબિયોનીઓએ તેને કહ્યું કે અમારે સાઉલ કે તેના કુટુંબની સાથે રૂપા કે સોનાનો વાંધો નથી, તેમ અમારે ઇઝરાયલમાંથી કોઈને મારી નાખવો નથી, અને તેણે કહ્યું કે તમે જે કહેશો તે હું તમારે માટે કરીશ. આગળ વાંચો. પછી તેઓએ રાજાને કહ્યું કે જે માણસ અમને ખાઈ જતો હતો તથા ઇઝરાયલની સર્વસીમમાંથી અમારું નિકંદન થઈ જાય એવી યુક્તિઓ અમારે વિરુદ્ધ જે રચતો હતો તેના દીકરાઓમાંથી 7 માણસોને અમારે સ્વાધીન કરવામાં આવે, એટલે યહોવાથી પસંદ કરાયેલા સાઉલના ગિબિયામાં અમે તેઓને યહોવા આગળ ફાંસી દઈશું. રાજાએ કહ્યું હું તેઓને તમારે સ્વાધીન કરીશ. आगे पढ़ना. जब इस तरह से किया तब लिखा है इज़राइल के ऊपर से श्राप हटा और बारिश आना शुरू हुई. पहले जो परमेश्वर को नहीं पसंद उसके साथ डील करो. आमीन. क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं पसंद वही आप करेंगे तो आप कभी आगे नहीं जा सकते. श्राप के ऊपर 2 बातें और बोल देता हूं. याकूब, देखो मुंह से क्या निकलता इसके ऊपर भी ध्यान रखो. आमीन. आशीष मुंह से दी जाती है, श्राप भी मुंह से दिया जाता है. जो काला जादू जो लोग करते हैं, काला जादू के लिए मान लो मुर्गे को मार दिया, कभी कभी ये लोग इंसान को भी मार देते हैं, खून बहाते हैं, तब तक कुछ नहीं होता. फिर उसके ऊपर जो बोला जाता है, जब शब्द निकलते हैं वहां से फिर काला जादू काम करना शुरू होता है. मुंह से जो निकलता है, इसलिए हमारे मुंह से क्या निकलता है वो बहुत ध्यान रखना है. आमीन. अगर मैं ऐसा बोलूंगा, मुझे अभी मैं इतना कंटाल गया हूं मेरी जिंदगी से, मुझे लगता है यीशु मसीह आ जाएंगे, मैं स्वर्ग में जरूर जाऊंगा, लेकिन इस संसारी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, कभी आशीषित नहीं हो सकता. अब मैंने जो मुंह से बोला, उस कोर्ट के अंदर शैतान खुद बोलेगा प्रभु ये कितनी ही प्रार्थना कर ले लेकिन इसको आशीष मिल ही नहीं सकती, क्योंकि खुद ऐसा बोलता है. सही बात है, आशीष कभी नहीं मिलेगी. मुंह से क्या निकलता है. याकूब को पता नहीं था कि उसकी बीवी ने उसके पिता की मूर्तियां चुराई. जब लाबान आकर बोलता है क्यों तूने ऐसा किया, याकूब ने सिर्फ मुंह से इतना ही बोल दिया, जिसने किया हो मर जाए. उसको नहीं पता था राहेल ने ही चुराया. बाइबल बताती उसके मुंह से निकल गया, और बेन्यामीन की जब डिलीवरी हुई राहेल मर गई. आपके मुंह से क्या निकलता है वो फल लाएगा. आमीन. याकूब के मुंह से निकल गया, वो शैतान के लिए जैसे लाइसेंस था. अब हस्बैंड ने बोल दिया है तो वाइफ को तो मैं लीगली मार सकता हूं. दूसरा उदाहरण देता हूं. यहोशुआ 6 और 26. देखो क्या लिखा है. यहोशुआ 6 और 26. અને તે વખતે યહોશુઆએ તેઓને એવા સમ ખવડાવ્યા કે જે કોઈ ઉઠીને યરીખો નગર બાંધે તે યહોવાની આગળ શાપિત થાવ, તેનો પાયો તે પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રના જીવને સાટે નાખે, ને પોતાના સૌથી નાના પુત્રના જીવને સાટે તેની ભાગળો ઊભી રહે. अब यहोशुआ ने जब यरीको को गिरा दिया, खत्म कर दिया, उसके मुंह से जो निकला, पहला राजा 16 और 34. ऐसा ही हुआ. पहला राजा 16 और 34. તેના દિવસોમાં બેથેલી હિયેલે યરીખો બાંધ્યો,
તેણે તેના જ્યેષ્ઠ પુત્ર અબીરામના ભોગે તેનો પાયો નાખ્યો અને તેના સૌથી નાના દીકરા સગુબના ભોગે તેણે તેના દરવાજા ઊભા કર્યા. યહોવા પોતાનું જે વચન નૂનના દીકરા યહોશુઆ હસ્તક બોલ્યો હતો તે પ્રમાણે એમ થયું. यहोशुआ के मुंह से बरसों पहले निकल गया था, कोई नहीं जानता था इस बात को, लेकिन यहाँ पर लिखा है, कोई नहीं जानता था मतलब इनके पास तो रिकॉर्ड था, लेकिन यहाँ पर जो आदमी इस शहर का दरवाजा खड़ा करता है, इस शहर को खड़ा करता है, ऐसा ही होता है. खड़ा करने के समय पहला बेटा, आखिरी समय दूसरा बेटा मर जाता है. मुंह से क्या निकलता वो फल लाएगा. 550 साल तक यरीको शहर पर श्राप रहा, क्योंकि यहोशुआ ने बोला था. इस श्राप को एलीशा ने हटाया. देखते हैं दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 19, 20 और 21. दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 19, 20 और 21. તે નગરના માણસોએ એલીશાને કહ્યું કે કૃપા કરીને જુઓ, મારો મુરબ્બી જુએ છે તેમ આ નગરનું સ્થળ તો મનોરંજક છે, પણ પાણી નઠારું છે ને દેશના ફળ કાચા ને કાચા ખરી પડે છે. તેણે કહ્યું કે મને એક નવું કોડિયું લાવી આપો ને તેમાં મીઠું નાખો. તેઓએ તેને એ લાવી આપ્યું. પછી તેણે પાણીના ઝરા પાસે જઈને તેમાં મીઠું નાખીને કહ્યું કે યહોવા એમ કહે છે કે આ પાણી મેં નિરોગી કર્યા છે. પછી તેથી કંઈ મરણ થશે નહીં કે ફળ ખરી પડશે નહીં. એમ એલીશા જે વચન બોલ્યો તે પ્રમાણે આજ સુધી તે પાણી નિરોગી થયેલા છે. ये शहर इतना श्रापित था कि इसका पानी भी फल नहीं देता था. फल भी जल्दी खरी जाता था, फल भी पकते नहीं थे. लेकिन एलीशा ने जब उसके ऊपर आशीष उच्चारी, यहोशुआ ने श्राप कैसे दिया? शब्द से. एलीशा ने श्राप उठाया कैसे? शब्द से. आमीन आमीन. हमारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए दो बातें कहकर फिर मैं फाइनली क्या कहना चाह रहा हूं उसको खत्म करते हैं, लेकिन वापस आते हैं केस के ऊपर. उसके लिए और एक आयत पढ़ते हैं. 43 आइज़ाया 43:26, यशाया 43:26. परमेश्वर खुद इधर क्या बोलते हैं? મને યાદ દેવડાવ, આપણે પરસ્પર વિવાદ કરીએ. તું તારી હકીકત કહે જેથી તું ન્યાયી ठहरे. देखो यहां पर परमेश्वर क्या बोलते हैं? तेरा केस मेरे सामने रख, मैं तुझे न्याय ठहराऊंगा. तेरी बात मेरे सामने रख. आमीन. और एक बात रह गई, मिका 2:1, 2 और 3. मिका 2:1, 2 और 3. જેઓ પોતાના બિછાણામાં સૂતા સૂતા અન્યાયની યોજના કરે છે તથા દુષ્ટોનો વિચાર કરે છે, તેઓને અફસોસ. સવારનો પ્રકાશ થતાં તેઓ તેનો અમલ કરે છે, કેમ કે તે કરવું તેમના હાથમાં છે. તેઓ ખેતરોનો લોભ કરીને તેમને છીનવી લે છે અને ઘરોનો લોભ કરીને તેમને પડાવી લે છે. તેઓ માણસ તથા તેના ઘર પર એટલે માણસ તથા તેના વારસા પર જુલમ કરે છે. એ માટે યહોવા કહે છે કે જુઓ, આ પ્રજા ઉપર હું એવી વિપત્તિ લાવવાની યોજના કરું છું કે જેમાંથી તમે તમારી ગરદનો કાઢી શકશો નહીં ને તમે મગરૂરીથી ચાલી શકશો નહીં, કેમ કે તે સમય માઠો છે. इन शॉर्ट, अगर आप दूसरों के लिए बुरा करते हैं तो भी परमेश्वर बोलता है तुम श्राप में जियोगे, कभी सर उठाकर नहीं जी पाओगे. आमीन. क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये पाप जो दूसरों के खिलाफ तुमने किया है वो तुमको कभी सर उठाकर जीने नहीं देगा. और मैं परमेश्वर बोलता है ध्यान रखूंगा कि तुम शर्म में जियो, क्योंकि दूसरों के खिलाफ भी हम जो करते हैं वो शैतान को लाइसेंस दे देता है, हम कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते. इन शॉर्ट, पाप को थोड़ा सीरियसली लो. आमीन आमीन. वो चाहे अपने आप के खिलाफ हो या दूसरों के खिलाफ हो या हमारी पीढ़ी में आगे बढ़ता हो या आगे से आया हो, पाप पाप है. जब तक पहले उसका समाधान नहीं लिया
तब तक आशीष आपको मिल ही नहीं सकती, तब तक शैतान के पास लाइसेंस है, उसको वो रोक देगा। आमीन। कोर्ट से बाहर जो जीत के आता है उसी का चलता है। विश्वासी लोग आपको कोर्ट में केस जीत ही नहीं सकते जब हमारे जीवन में अभी भी पाप है। आमीन। इसीलिए अब समझते हैं किस तरह से ये करना है। पहले मैंने आपसे कह दिया हमारा एडवोकेट यीशु मसीह है, उसके पास जाकर दिल खोल के बोलना है, उससे कुछ भी छुपाना नहीं है। आमीन। हमारे हर गुनाह उसके आगे कबूल करने हैं। लेकिन दूसरा भी हेल्पर जिसको बोलेंगे आप, मदद करने के लिए, देखते हैं क्या है। इब्रानी 12 22 23 24, इसके बाद एक आयत हम देखेंगे बस। इब्रानी 12 22 23 24। પણ તમે તો સિયોન પહાડની પાસે અને જીવતા દેવના શહેરની પાસે એટલે સ્વર્ગીય યરુશાલેમની પાસે અને હજારો હજાર દૂતોની પાસે પ્રથમ જન્મેલા જેઓના નામ આકાશમાં લખેલા છે તેઓની સાર્વજનિક સભા તથા મંડળીની પાસે અને સહુનો ન્યાય કરનાર દેવની પાસે અને સંપૂર્ણ થયેલા ન્યાયીઓના આત્માની પાસે। देखो यहाँ पर भी क्या लिखा, बिलीवर्स किसके पास आए हैं? सबका न्याय करने वाला परमेश्वर, उसके पास। आमीन। आगे। અને નવા કરારના મધ્યસ્થ ઈસુની પાસે અને જે છંટકાવનું રક્ત હાબેલના કરતા સારું બોલે છે તેની પાસે આવ્યા છો। ओके, दूसरा हमारा हेल्पर कौन सा है? यीशु मसीह का लहू। आमीन। यीशु मसीह का लहू बोलता है। समझने के लिए एक आखिरी आयत देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 10वीं आयत हमने पढ़ी, 11वीं आयत देखते हैं। અને 11 તેઓએ હલવાણના રક્તથી તથા પોતાની સાક્ષીના વચનથી તેને જીત્યો છે અને છેક મરતા સુધી તેઓએ પોતાના જીવને વહાલો ગણ્યો નહીં। ओके, अब यहां पर ऐसा लिखा है जो लोग स्वर्ग में गए हैं ऐसे ही नहीं गए हैं, जीत के गए हैं। कैसे जीत के गए? या तो किससे जीत के गए? शैतान से, क्योंकि 10वीं आयत में लिखा वो दिन रात उनको आक्षेप देता है, यानी दिन रात जो आक्षेप देता है उससे केस जीत कर ये लोग गए हैं। कैसे जीत के गए? ये मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के शब्दों के द्वारा। आमीन। आमीन। अब आपको समझाता हूं हमारी गलती क्या होती है, हमारी समझ क्या होनी चाहिए। अगर आपको कोर्ट का कोई समझ में नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन समझना किस तरह से है इसको। बाइबल क्या कहती है? जब मैं यीशु मसीह के पास जाता हूं और यीशु मसीह के पास जाकर मैं जब यूं कहता हूं कि प्रभु यीशु मैं गुनहगार हूं, मुझे आप क्षमा कर दो, मेरे गुनाह माफ कर दो, मेरे जीवन में बहुत सारी गलतियां मैंने की, आप आपके लहू से मुझे धो दीजिए। तो जब यीशु मसीह मुझे क्षमा करते हैं, या तो यीशु मसीह फिर केस किस तरह से लड़ा जाता है? शैतान बोलता है इसको मृत्यु मिलनी चाहिए, यीशु मसीह कहेंगे कि इसकी जगह मैं ऑलरेडी मर चुका हूं, तो इसको बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए, और इसलिए मुझे बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन जब भी कोर्ट में से कोई बाइज्जत बरी होता है, उसके पास सर्टिफिकेट होता है, उसके पास पेपर होता है। आमीन। वो पेपर उसको बताता है कि देखो मैंने केस जीता हुआ है। हमारे लिए वो पेपर यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह का लहू हम पर बोलता है कि परमेश्वर के पास में जाकर वहां से न्याय ठहर के आया हूं, वहां से मुझे न्याय ठहराया गया है। लेकिन हम गलती कहां करते हैं? यहां पर ऐसा लिखा है शैतान को हराने के लिए दो बातों की जरूरत है। पहली बात यीशु मसीह का लहू, दूसरी बात हमारे मुंह से निकलते शब्द। आमीन। आमीन। अब आप देखो हमारी गड़बड़ी क्या होती है। यीशु मसीह ने यूं कहा कि वचन का नियम जो दिया गया, हमेशा दो गवाही होनी चाहिए, दो गवाही हो तो बात सेटल हो जाती है, इसलिए दो गवाही चाहिए। एक तो यीशु मसीह का लहू है, लेकिन यीशु मसीह का लहू जो बोलता है वो मैं नहीं बोलता हूं, मैं उल्टा ही बोलता हूं।
मैं परमेश्वर के पास जाता हूं और कहता हूं कि प्रभु आपके वचन में लिखा है अगर मैं गुनाह नहीं करूंगा तो कभी मैं बीमार भी नहीं पड़ूंगा, लेकिन बीमारी आई है तो मैंने गुनाह किया, आप मुझे क्षमा कर दो, इस गुनाह के लिए मुझे क्षमा कर दो, लेकिन कैंसर को हटा दो, कैंसर मेरे शरीर से निकाल दो। यीशु मसीह का लहू अब क्या बोलेगा कि इस मेरे कोड़ों की मार से ये चंगा हो चुका है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा कैंसर तो जाता ही नहीं है, कैंसर अब दो गवाही एक हो ही नहीं रही है। यीशु मसीह का लहू जो बोलता है वो मुझे बोलना है। आमीन। प्रभु आपके कोड़ों की मार से मुझे चंगाई मिल चुकी है, ये केस मैं जीत के आया हूं। यीशु मसीह का लहू जो बोलता है वही मुझे बोलना है। आमीन। यीशु मसीह का लहू वही बोलेगा जो वचन बोलता है। आमीन आमीन। हमारी तकलीफ क्या है, मैंने हाल में ये मैसेज दिया था, वो किसी की बर्थडे थी, तब बाइबल यूं कहती है कि भजन संहिता 127 खास तौर से तीसरी आयत कि हमारे बच्चे यहोवा की तरफ से मिला हुआ धन है। आमीन। कहीं बाइबल में ऐसा नहीं लिखा सोना चांदी धन है, और कभी लोग ऐसा करते भी नहीं। आपको कभी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे घर में से सोना निकालेंगे, सोना निकाला चांदी निकाला और फिर बोलेंगे नालायक बड़तियों वागरी। सोने चांदी को कभी कोई श्राप नहीं देता, लेकिन अपने बच्चों को गधेड़ो वागरी बड़दियो काफी नालायक, जबकि बाइबल बताती है ये धन है। आमीन। बाइबल क्या बताती है, आपको बच्चे जो परमेश्वर ने दिए वो आपका धन है, हम उसी को श्राप देते हैं। सोना चांदी को कोई श्राप नहीं देगा, अरे इमिटेशन ज्वेलरी को भी कोई नहीं देता। आमीन। भले 25 रुपए की बुट्टी आई उसको भी कोई नहीं बोलता नालायक, नहीं। भाई कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन बोलता है बच्चे धन है, हम एग्री नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया में सबसे नालायक मेरे ही घर में पैदा हुआ है। अब दो गवाही एक ही नहीं हो रही तो बच्चे के जीवन में काम कैसे हो सकता है। आमीन आमीन। हमारे मुंह से जब यूं निकलेगा ना, परमेश्वर आपका वचन कहता है, यीशु मसीह का लहू बोलता है मेरा बच्चा मेरा बेटा मेरी बेटी ये आपकी ओर से मिला हुआ धन है, तो आज मिट्टी काफी चढ़ गई है, आज गुनाह उसके जीवन में, आज दाग झुर्रियां आ गई है, लेकिन ये आपका दिया हुआ धन है। तो जब आप लहू के साथ एग्री करके बोलेंगे तो शैतान काम नहीं कर पाएगा। वही बच्चा कल होके आशीष और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन के दिखाएगा। आमीन आमीन। यीशु मसीह का लहू जो बोलता वही हमारे मुंह से निकलना चाहिए। दो गवाही जब एक हो, शैतान को हराना जो स्वर्ग में गए हैं वो किस तरह से गए हैं, वो यीशु मसीह के पास जाते हैं, अपने आप नम्र हो जाते हैं। प्रभु यीशु मेरे पापा ने भी जो गुनाह किए हो, श्राप मेरे ऊपर जो है उसको आप हटा दें। श्राप हटाने का तरीका यही है, उससे मेरे पापा को क्षमा नहीं मिलेगी, लेकिन जो उसकी असर मेरे ऊपर तक आ रही है वो रुक जाएगी। आमीन। दानियल ने 9 अध्याय में यही किया कि प्रभु हमारे पूर्वजों के गुनाह की वजह से हम यहाँ तक आए, लेकिन आज हम माफी मांगते हैं, आप माफ कर दो। और परमेश्वर ने क्या बदले में किया, 70 साल के बाद इनको छुड़ाकर वापस भेजा। आमीन। यीशु मसीह का लहू क्या बोलता वही हमारे मुंह से निकलेगा। आप कभी सोचना, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता इसके, और कभी सोचना सोना चांदी को ऐसे रख के हम कभी नहीं बोलते तू उल्टा है, तू उल्टा है, तू ये है, तू वो है, तू वो है। लेकिन बच्चों, 8 કરોડો બાળકો એમાંથી આ એક જ નાલાયક અને એક મહારાજ ઘર, जबकि बाइबल बताती है आपके बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ धन है। आमीन। वो धन है, तो वचन जो बोलती है वो आप बोलो। आमीन। शैतान तभी आशीषों में रुकावट डाल सकता है जब उसके हाथ में कोई मुद्दा हो, और हम नहीं जानते, कई बार हमारे बोलने में भी उल्टा सीधा निकल जाता है। बार बार प्रभु यीशु के पास जाओ, बार बार प्रभु यीशु से माफी मांगो, बार बार प्रभु यीशु के आगे झुक जाओ और कहो प्रभु यीशु, दाऊद कैसे बोलता है पता है, जब वो पश्चाताप करता है, उसको पता था कि व्यभिचार तो मैंने किया, लेकिन उसको ये भी पता था कि कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जो मेरे ध्यान में नहीं है। इसलिए भजन संहिता 51 में क्या बोलता है, जानबूझकर और बिना जाने जानी जोईने ने अजाणताમાં જે પાપ મેં કર્યા હોય મુझे क्षमा कर देना।
आमीन। शैतान के पास कोई मुद्दा नहीं रहना चाहिए मेरे खिलाफ, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यीशु मसीह का लहू जो बोलेगा तू आशीषित है, तो मैं भी बोलूंगा मैं आशीषित हूं। मैं यीशु मसीह का लहू बोलता तू पूंछ नहीं तू शीर है, तो मेरे मुंह से भी यही निकलना चाहिए मैं पूंछ नहीं हूं लेकिन मैं शीर हूं। जब यीशु मसीह का लहू बोलता यहोवा तेरा चरवाहा है, तुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी, तो मेरे मुंह से वही निकलना चाहिए यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी चीज की घटी नहीं है। तो शैतान हारता जाएगा, हारता जाएगा, हारता जाएगा और हारता ही जाएगा। आमीन। क्योंकि ये सर्टिफिकेट सबसे ऊपर की कोर्ट से आया हुआ है, उस कोर्ट के साथ हम एग्री करें। आमीन, आमीन। और जब हमारे मुंह से वही निकलेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकला है, यीशु मसीह का लहू जो बोलता है, तो शैतान कोई भी जगह हमारी आशीष को रोक नहीं सकता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। कितनी बार हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मेरी आशीष रुकी है, कौन सी रुकावट है, और धीरे 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 हमारी प्रार्थना का समय कम होने लगता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना जवाब नहीं ला रही। लेकिन हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं या तो हमारी गलती है, कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी से कुछ गड़बड़ी हुई। दाऊद ने पूछा तो परमेश्वर ने कहा साउल और उसके परिवार ने बहुत गलत किया है, वाचा तोड़ी है, उसकी वजह से 3 साल से बारिश नहीं हो रही। मिका में लिखा है तुमने दूसरों के खिलाफ जो किया इसकी वजह से ही तुम ऊपर नहीं आ रहे हो। कभी भी सर उठा के नहीं चलने पाओगे, शर्म में जियोगे, क्योंकि दूसरे लोगों का तुम बुरा कर रहे हो। शैतान के पास सिंपल बात है, प्रभु तुम तो न्याय करने वाले हो, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, इसको कैसे छोड़ सकते हो। प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद। यूहन्ना कहता है देखो विश्वासी हो तो गुनाह होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो अपने वकील के पास जाओ। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर को कि प्रभु यीशु मसीह को हमारा वकील बनाया है। उसके पास जाओ, उसके पास जाकर दिल खोल के बात करो, मुझे माफ कर दो प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु यीशु, गलत जो भी मुंह से निकला उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, गलत प्रभु यीशु जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, प्रभु यीशु मुझे बचा दो। और यीशु मसीह कहेंगे चल मैं तेरा केस लड़ता हूं, क्योंकि तेरे इसी पाप की वजह से मैंने अपनी जान दी, अब तुझे कोई मार नहीं सकता। मेरे कोड़ों की मार से तेरी चंगाई है, अब बीमारी तुझे छू भी नहीं सकती। सारी दुनिया का धनी दरिद्री हो गया ताकि उसकी दरिद्रता के द्वारा तुम पैसेदार हो सको। तुम्हें पैसेदार होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ बातें ऐसी भी हो प्रभु जो हमारी अगली पीढ़ी से पिछली पीढ़ी से आ रही हो, हम नहीं जानते, लेकिन उनके गुनाहों के लिए भी आप हमें क्षमा कर दें। आप क्षमा कर दें प्रभु यीशु। और आपके लहू से फिर से एक बार हमें धो दें। आपका लहू बोलता है, और लहू जो बोलता है प्रभु यीशु आज के बाद हम भी वही बोलेंगे। और 2 गवाहियां जब एक होंगी, शैतान को हारने से कोई रोक नहीं सकता, और हमको आशीषित होने से भी कोई रोक नहीं सकता। जो कुछ भी प्रभु यीशु रुकावटें, जो कुछ भी हमने खुद के खिलाफ आपके वचनों के विरुद्ध किया, आप हमें क्षमा कर दे। जो भी हमने एक दूसरे के खिलाफ किया हो, हमें क्षमा कर दे प्रभु यीशु। जो अगली पीढ़ी से चला रहा,
हमें क्षमा कर दे प्रभु यीशु। जो ना बोलना चाहिए बोल दिया, हमें क्षमा कर दे प्रभु यीशु, हमें क्षमा कर दे। आपके लहू से फिर से एक बार धो दें और हम आज से वही बोलेंगे जो लहू बोलता है। हमें सबसे ऊपर वाली कोर्ट से सर्टिफिकेट दिया गया, मैं बेगुनाह हूं तो मैं हूं, मेरे गुनाह माफ किए गए तो माफ किए गए हैं, मैं चंगाई प्राप्त कर चुका, मैं छुटकारा प्राप्त कर चुका, मैं आशीषित हो चुका, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण हूं। जो लहू बोलता है मैं वही बोलता हूं। ऐसा करने के लिए प्रभु यीशु आगे भी हमारी सहाय और मदद करें, ताकि प्रभु यीशु आज तक जितनी भी आशीषें हमारी रुकी हैं, जितनी भी शैतान छीन गया है, 7 गुना हम वापस लेके रहेंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण हम बनते रहें। और आज के बाद हमेशा हम ध्यान में रखेंगे, भले ही क्यों ना गिडियोन की तरह परमेश्वर का दर्शन हमें मिल जाए, लेकिन पहले जो परमेश्वर को नापसंद उन बातों को हम तोड़ देंगे, उन बातों को हम दूर कर देंगे, फिर हम शैतान के सामने लड़ाई करने जाएंगे, फिर हम सर्टिफिकेट लेकर घूमेंगे, तभी वो हार मानेगा, तभी वो पीछे हट करेगा और तभी हमारे जीवन से नई गवाहियां खड़ी होंगी और आपको मान और सम्मान मिलेगा। ऐसा ही आज के बाद हम सभी के साथ में हो, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। ओ आकाश माना तुम्हारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, જેમ આકાશમાં તેમ આ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો, અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો પણ બુરાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમીન। હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુવા મસીહાની કૃપા, તેમનો અદ્ભુત પ્રેમ અને અજાયબ તેમની હાજરી ઉપસ્થિતિ આપણા દરેકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રહે, આમીન। ધન્યવાદ યેશુ, ધન્યવાદ।